हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को। बिलावल भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, बाकी लोगों को इंगेज किया, हुकूमत अपने कई चीज़ों से पीछे हटी, कुछ हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कुछ अच्छी तजावीज़ दी, तो एक बहुत बेहतर शक्ल में आज करना है जी इंशाअल्लाह। आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात गए गुफ्तगू। कहा काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ के मसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी, उन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया है। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम लाइन्स दी हैं। आइन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिक़ें डाली गई हैं। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे। जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। PTI की क़यादत ने बानी PTI की तायीद से मंजूरी को मशरूत किया। PTI ने आज का दिन मांगा, आज जवाब मौसूल हो जाएगा। मुश्तक बानी PTI के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुझे यकीन है PTI मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तफाक राय से कानून साजी हो। दो सेनेटर्स कौन है जो इनकी तरफ जा रहे हैं? नाम अभी आ जाएंगे। तो जेल में जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। दो सेनेटर्स जा रहे हैं। जी जी। PTI के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर का गौहर का कहना था कि बानी PTI से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त ख़त्म। बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी PTI से इब्तिदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी PTI का पैगाम है, 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो गुजारेंगे। मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ उनका डिलेइंग टैक्टिक है कि वो किसी तरह से जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को चक्कर दें, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मौलाना को इस तरह से जो है वो डॉज करना जो है उनके बस का रोग नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI को कायल किया ही नहीं जा सकता। PTI की कोशिश है मौलाना साहब को चक्कर दे, मगर इस तरह मौलाना को धोखा देना उनके बस की बात नहीं। PTI ना मानी तो मौलाना फजल रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। ये भी कहा कि कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई और फलां ने की। जिनका नाम ले रहे हैं अगवा हो गए हैं, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, अब 50 पर चले गए। इनका फॉर्मूला ये है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें। जिस किसी ने भी आकर वोट देना है, सब देख रहे होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट चेंबर में वफाकी काबीना का निसफ शब को इजलास। तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत। आईनी तरमीम के मुस्तवदी की मंजूरी नहीं दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिल आखिर रात 11 बजे शुरू हुआ, फिर इतवार की रात 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। रात गए इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया, फिर दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसव्विदा मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएहमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद GNA से बातचीत। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलूचिस्तान और MKM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू। जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी PTI मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल ज़राए से बाहर आई खबर पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कोई नाराज़गी या सरजनिश नहीं की। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी कुछ ऐसा नहीं कहा। बानी PTI से आईनी तरमीम से मुतालिक मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी PTI को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट, खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कढ़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी PTI को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी, अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी PTI की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। गोया सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहा, बिलावल कहते हैं तरमीम पर PPP और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सना कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा।
गजा के इलाके बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 80 तक पहुंच गई। मुतादिद जख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा कि इसराइली शिमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाजीज़म का नया बाब है। सहयूनी फौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फलस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के शिमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। स्वात, मानसेहरा, ढेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला, लोअरदीन में आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बाजोड़, भुनेर, करक, मानसेहरा, कोहाट, नौशहरा, लकी मरवत में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर होंगे। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वादी ज़ियारत की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए तरक्याती मंसूबे का आगाज़। 5 अरब रुपए की लागत से ज़ियारत वैली डेवलपमेंट मंसूबा शुरू कर दिया गया। मंसूबे के लिए कदीम जॉनीपर के दरख्तों को काटने पर शहरियों का इजहार तशवीश। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है अभी तक सिर्फ 2 दरख्त काटे गए हैं, मजीद 16 दरख्त काटे जाएंगे। मुतबादिल दरख्त लगाने के लिए महकमा जंगलात को 1 करोड़ 35 लाख दिए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में तवानाई का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मकरान समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक पहुंच गया। सर्दियां आने से पहले ही सुई गैस की अदम दस्तयाबी और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई हैं। बलोचिस्तान असम्बली के अरकान ने सूबे में बिजली और गैस के मसाइल के हल के लिए वजीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दे दी। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुहाज़ जंग खोलने की तैयारी से मुतालिक दस्तावेज अफशा। रिपोर्ट में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों पर इस जदीद असलहे की नकलो हमल का जिक्र किया गया है, जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का तस्दीक या तददीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीका के सदर जो बाइडन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फ़ौज के मंसूबे से आगाह हैं। सऊदी अरब में 21,971 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,000 से जायद अफराद इकामा कवानीन, तकरीबन 5,500 सरहदी कवानीन और 3,300 से जायद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 75 पाकिस्तानी ज़ायरीन भारत रवाना हो गए। ज़ायरीन हफ्ते की सुबह वाघा के रास्ते भारत गए। उर्स की तकरीबात 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जारी रहेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर आदम सईद ने बहरीन एमेचर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 54 होल्स पर मुश्तमिल इवेंट में 13 अंडर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी की बदौलत वर्ल्ड टूर में भी जगह बनाने में कामयाब। लाहौर के पोलो क्लब में खातून नेज़ाबाजों के दरमियान टेंट पैगिंग का इवेंट। खवातीन नेज़ाबाजों ने हदफ उखाड़ने में ऐसी महारत का मुजाहरा किया कि देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। गावन खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची आर्ट्स काउंसिल आमद सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। नौशहरा में गवर्नमेंट हाई एंड सेकेंडरी स्कूल्स में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। तलबा ने रक्स और पीटी शो करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तो मैं उनको देख के ये समझता हूँ कि मैंने कभी मेहनत नहीं की। उनको देख के मैं ये समझता हूँ, हालांकि मैंने की होगी, लोगों को लगता होगा। कैसे अगर मैं भी कुबरा खान का हस्बैंड बनता तो मुझे भी मेहनत ना लगती। तो आपके वालिदैन की क्या ख्वाहिश थी कि आप बड़े होकर क्या बने? जब सब मैंने साबित कर दिया तो फिर मैंने वो किया जो मुझे खुद करने का दिल चाह रहा था। तो आपके बच्चे हैं जी, आप क्या चाहती हैं कि वो क्या बने? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होके अच्छा इंसान बन जाए। कभी तुमने किसी का घूंघट उठाया है? अपने टीचर का। अच्छा, घूंघट जो तुमने टीचर का उठाया उसका नाम क्या था? हमारे टीचर का नाम मुस्तफ़ा कमाल था। जब हमने वो घूंघट उठाया, हमने वैसे ही वापस रख दिया कि ये नहीं उठ सकता। और अदाकार अली रजा को ड्रामे में कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा? वालिदैन उन्हें किस शोबे में देखना चाहते थे? लड़की को मुतासर करने के लिए क्या तरकीब निकाली? मिलिए नौजवान अदाकार से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।